अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड को होस्ट करेगी एंड आई थिंक अभी विद इन अ वीक ही पाकिस्तान की सीरीज़ स्टार्ट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड उसके लिए जो ट्रेनिंग कैंप है वो पाकिस्तान की टीम का लाहौर में कल से स्टार्ट हो जाएगा एंड तमाम प्लेयर्स वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे एंड मोहम्मद रिजवान भी हम सबको मालूम ही है कि भाई आफ्टर द एंड ऑफ दैट जो मिलिट्री हमारा लगा था ट्रेनिंग कैंप काकुल में, उसके बाद ही वेंट फॉर उम्रा एंड है कि आज वो वतन वापस आ चुके हैं एंड कल वो टीम को ज्वाइन करेंगे एंड बाकी तमाम प्लेयर्स भी कल एज आई सेड रिपोर्ट करेंगे। मतलब मोरलेस तमाम ही प्लेयर्स कल रिपोर्ट कर देंगे। सो लेट्स सी कि फिर किस तरीके की है कि ट्रेनिंग की जाती है क्या और है कि पिचेस किस तरीके की होती हैं। आई पर्सनली थिंक कि भाई पाकिस्तान को स्लो पिचेस ही बनानी चाहिए और है कि मतलब जिस तरीके की पिचेस आपको मिलेंगी यूएसए में, आई थिंक यूएसए में पेस फ्रेंडली थोड़ी सी कंडीशंस हैं बट पिचेस अगेन मैं कहूँगी कि भाई किस तरह की होगी क्योंकि नया स्टेडियम बन रहा है। अब डोंट नो एग्जैक्टली कि ड्रॉप इन पिच होगी या वहाँ पे पिच तामीर की जाएगी तो मतलब वो पिच किस तरीके की आप बिहेव करेगी उस बारे में कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट या वेस्ट इंडीज़ एंड कैरेबियन की तो हमें मालूम ही है कि भाई स्लो पिचेस होती हैं, जस्ट आपको वेंडरस वगैरह में थोड़ी सी पेस फ्रेंडली कंडीशन मिलती है। इसके अलावा आपको और बाकी जगहों पे है कि थोड़ी सी मतलब स्लो पिचेस ही होती हैं। तो अगर तो आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो आपको स्लो पिचेस बनानी पड़ेंगी एंड मैं खैर पेस फ्रेंडली कंडीशन इसलिए भी नहीं बोल रही कि हमें अब आइलैंड का टूर करना है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली पेस फ्रेंडली कंडीशंस मिलती हैं। तो आई थिंक अभी आप यहाँ पे स्लो पिचेस बना के आपकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर सकते हो एंड आई थिंक इस तरह का होगा क्योंकि जब पीएसएल में इस तरह की पिचेस बनी, स्पेशली पिंडी की पिच को जिस तरीके से है कि क्यूरेट किया गया, आई वॉज रियली अमेज एंड है कि पॉजिटिव वे में मैंने इसको लिया एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव चेंज था। स्पेशली पिंडी की पिच में एंड ओवरऑल मुल्तान की पिच भी आपको स्लो ही नज़र आई। कराची की पिच में भी आपने है कि बहुत ही है कि शार्प टर्न भी देखे विन इन T20 मैच। तो आई थिंक अभी भी है कि इसी तरीके की पिचेस बनाई जाए सो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान टीम टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप जो कि कैरेबियन में डेफिनेटली है कि प्लेस होना है। एंड खैर इसके अलावा जो CT2025 है जो उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिले हैं उसके हवाले से भी खैर यही बातें हो रही हैं पाकिस्तान में होगी नहीं होगी। बट खैर इस हवाले से भी मैं ज़रा प्रेस करना चाहूँगी मोहसिन नकवी साहब को, कितना ज़्यादा डीप में वो नहीं जा रहे थे अब तक। बट अभी है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने खैर उनके विजुअल नहीं देखे हैं, जस्ट है कि स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा कि भाई ही सेड के पाकिस्तान में ही होगी CT25 एंड है कि विद इंडिया विदाउट इंडिया बट होगी पाकिस्तान में ही। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक अभी जिस तरीके से वो पहले बड़े कोई स्टेटमेंट देने से गुरेज कर रहे थे, आई थिंक अभी भी गुरेज ही करना चाहिए। बट वही बात है कि हमारा शानदार मीडिया जो है वो भी एक ही तरह को सवाल को लेके बैठ जाता है। तो आई थिंक दिस वाज द रीज़न। बट है कि सो फार जिस तरीके से हैंडल किया है मोहसिन नकवी साहब ने इस इशू को, आई थिंक उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है। एंड इसके अलावा जो हमारा वाइस कैप्टन है कि T20 सीरीज़ में वाइस कैप्टन कौन होगा, क्योंकि आपका जो स्क्वाड था उसमें कोई वाइस कैप्टन हमने अनाउंस नहीं किया है। तो उसके हवाले से भी यही खबरें हैं कि भाई शादाब खान को भी आप वाइस कैप्टन है कि लगा सकते हैं और रिजवान को भी लगा सकते हैं। आई थिंक रिजवान होनी चाहिए बट रिजवान को भी रोटेशन पॉलिसी के तहत यूज़ किया जाएगा। सो आई थिंक इसलिए है कि शादाब को, एंड आई थिंक शादाब को सारे मैचेस दिए जाएंगे क्योंकि शादाब को थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस भी चाहिए क्योंकि अभी जितने भी है कि हमारे टूर्स वगैरह हुए हैं आफ्टर द वर्ल्ड कप उसमें पाकिस्तान की टीम के लिए शादाब खान ने नहीं खेला। एंड शादाब खान क्योंकि इंजरी से वापस आए हैं, नेशनल T20 पे उन्होंने इतना नहीं खेला, तो है कि क्योंकि वो T20 से वापस आए तो आई थिंक शादाब को मैच प्रैक्टिस के लिए ज़रूर मैचेस खिलाए जाएंगे। तो आई थिंक शादाब है कि थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत कंटेंडर लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रिजवान, बिकॉज रिजवान को आप डेफिनेटली टेस्ट कराओगे ही। ये खबरें हैं कि रिजवान तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे क्योंकि आज़म को है कि दिया जाएगा मौका अभी भी। सो लेट्स सी भाई अब है कि कुराफाल किसके नाम निकलता है। बट वही बात है कि अगर शादाब खान के नाम कुराफाल निकला तो फिर ये तमाम जो ड्रास्टिक चेंजेस वगैरह हुए, जिस तरह के चेंजेस, क्या मैं नाम तो मुझे आई एम प्रेटी कंफ्यूज अबाउट इट। बट है कि जो भी खैर चेंजेस हुए थे वो आखिर भाई वहीं पे आके रुक गए कि आपके कैप्टन है बाबर आजम है, आपका वाइस कैप्टन है शादाब खान, जैसे पहले चलते थे। बट खैर है, चलो देखते हैं कौन होता है। रिजवान हो तो भी बेहतर है एंड शादाब हो तो भी बेहतर है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम के हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह ताला वही करें, पाकिस्तान की टीम को फ़तह नसीब फरमाएँ। एंड
खैर इसके अलावा जो हमारे कल हमने बात की थी मोहम्मद हफीज़ के हवाले से कि उन्होंने ट्वीट किया है #RIP पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उसके हवाले से मतलब उन्हीं के ट्वीट को के नीचे रिप्लाई किया है आमिर यामीन, जो कि हमारे के पाकिस्तान की टीम को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एंड डोमेस्टिक में तमाम ही डोमेस्टिक सीज़न में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस भी आती है, बुरी भी आती है। सो उन्होंने खैर रिप्लाई किया है कि भाई पाकिस्तान में इसी तरीके से होता है। मेरे खुद के 8 इयर्स है कि वेस्ट हो गए पाकिस्तान की टीम से खेलने के बावजूद भी, परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी ड्रॉप कर दिया गया एंड इसके बाद कभी कंसिडर नहीं किया गया एंड 8 साल ही शायद कि मेरे वेस्ट हो गए। एंड डोमेस्टिक डेफिनेटली उन्होंने खेला है बट पाकिस्तान से वो नहीं खेल सके। सो ऐसे तो कितने ही कहानियाँ और कितने ही किस्से है कि हमारे यहाँ पे आई थिंक हर एक क्लब में, हर एक जो भी रीजन वगैरह है, जो भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट है, उसमें सैकड़ों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वेस्ट किया गया है, जिनको सही से यूटिलाइज नहीं किया गया। सो अब क्या ही किया जा सकता है, बिकॉज डेफिनेटली अब 23-24 करोड़ की आबादी है एंड उसमें है कि जस्ट 11 प्लेयर ही होते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी टफ एंड जब आप एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दोगे और कंटिन्यूस लेवल पे दोगे एंड अच्छे है कि तरीके की एंड अच्छी क्वालिटी की आप परफॉर्मेंस दोगे, तो फिर है कि आपको कंसिडर किया जा सकता है। और उसमें भी अगर आप फेल होते हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए टू है कि एक मुस्तकिल जो है कि हिस्सा है पाकिस्तान की टीम का नहीं रह सकते आप। सो क्या ही किया जा सकता है, मैं इस हवाले से स्पीचलेस हूँ। बट या आई वुड से कि भाई आपको स्पेशली आमिर एंड इमाद को तो नहीं लेना चाहिए, और इमाद को स्पेशली उस सूरत में जब आपने कहा था कि भाई आप डोमेस्टिक सर्किट में हिस्सा लो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लो, एंड वो मना करके चले गए थे लीग्स खेलने। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर को आपको नहीं लेना चाहिए, नो मैटर जितनी भी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी। और देखो तो जस्ट 3 मैचेस में उसने, मैं कहूँगी कि भाई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। आई डोंट कंसिडर इट अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस, और ज़्यादा कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस भी नहीं थी। एंड इससे पहले जो उसका है कि पूरे 1 साल 1.5 साल जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा जा रहा था, वो जस्ट 3 मैचेस की बिना पे आपने उसको कमबैक कराया एंड दिस एंड दैट। तो अल्लाह करे खैर पाकिस्तान की टीम में अच्छी परफॉर्मेंस दे, बट आई डोंट थिंक इट वाज जस्टिफाइड। सो खैर आपकी इसके बारे से क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।